हेलो दोस्तों, कल की हिंदू मान्यताओं में एक महत्वपूर्ण देवता है जिन्हें भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में जाना जाता है। यह माना जाता है कि वे तब प्रकट होंगे जब धरती पर धर्म का पतन होगा और अराजकता व विनाश अपनी चरम सीमा पर होंगे। जब भी अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब भगवान एक अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं और मानवता को पुनः धर्म और न्याय के मार्ग पर ले जाते हैं। जब दुनिया अंधकार, अज्ञानता और बुराई से ग्रस्त होती है, ऐसे समय में कल्कि की दिव्य उपस्थिति एक नए युग की शुरुआत करने के लिए मानी जाती है, जो शांति, सद्भाव और ज्ञान से परिपूर्ण होगा। आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वह कई संकटों का सामना कर रही है, जो हमारे अस्तित्व की बुनियाद को खतरे में डाल रहे हैं। पर्यावरणीय आपदाओं, आर्थिक असमानता, सामाजिक अन्याय और नैतिक पतन ने मानवता को गहरे संकट में डाल दिया है। बहुत से लोग मानते हैं कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां अराजकता और अंधकार की शक्तियां बढ़ रही हैं, और यही वह समय है जब कल्कि के आगमन की सबसे अधिक आवश्यकता है। नैतिक मूल्यों के पतन और आध्यात्मिक चेतना की कमी के कारण लोग आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं और समाज में बिखराव महसूस कर रहे हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में कल्कि को एक योद्धा राजा के रूप में दर्शाया गया है, जो एक सफेद घोड़े पर सवार होकर न्याय की तलवार चलाएगा और दुनिया को अंधकार और अज्ञानता से मुक्त करेगा। यह शक्तिशाली छवि सदियों से लोगों की कल्पना को मोहित करती रही है, कला, साहित्य और संगीत में अनगिनत रचनाओं को प्रेरित करती रही है। महाभारत और पुराणों जैसे हिंदू ग्रंथों में कल्कि और उनकी भूमिका का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार होंगे, जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे और दुनिया में ज्ञान और प्रकाश को पुनर्स्थापित करेंगे। उन्हें एक महान योद्धा, नेता और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में वर्णित किया गया है, जो मानवता को धर्म और न्याय के मार्ग पर ले जाएंगे और अधर्म तथा अज्ञानता की शक्तियों को नष्ट करेंगे। कल्कि की उत्पत्ति को वैदिक काल तक खोजा जा सकता है, जब अवतार की अवधारणा पहली बार विकसित हुई थी। हिंदू पौराणिक कथाओं में अवतार की अवधारणा केंद्रीय भूमिका निभाती है, जहां यह विश्वास किया जाता है कि भगवान मानव रूप धारण करके धर्म की स्थापना करते हैं। कल्कि को अक्सर एक मसीहाई व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जिनके आगमन को आशा और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। कल्कि की कथा समय के साथ विकसित हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न व्याख्याएं उभरी हैं, लेकिन उनका मूल संदेश आशा और परिवर्तन का प्रतीक सदैव बना रहा। कल्कि को महान बुद्धि, साहस और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न बताया गया है। यह माना जाता है कि वे प्राचीन युद्ध और कूटनीति की कलाओं में निपुण होंगे। साथ ही वे आध्यात्मिक ज्ञान और शिक्षा के महान आचार्य होंगे। भविष्यवाणियों के अनुसार कल्कि का जन्म शंभला नामक एक रहस्यमय और अत्यंत आध्यात्मिक शक्ति वाले स्थान में होगा, और वे बड़े होकर एक महान नेता और योद्धा बनेंगे, जो दुनिया को बुराई और अज्ञानता से मुक्त करेंगे। कल्कि के आगमन को अक्सर एक महान निर्णायक समय के रूप में देखा जाता है, जब अच्छाई और बुराई की शक्तियां अलग हो जाएंगी और दुनिया अंधकार और अज्ञानता से मुक्त होगी। यह अवधारणा विभिन्न ग्रंथों में मिलती है, जहां एक महान युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रकाश और ज्ञान की शक्तियां अंधकार और अज्ञानता पर विजय प्राप्त करेंगी। कल्कि की कथा हमें यह याद दिलाती है कि हम सभी इस ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा हैं, और हमारी व्यक्तिगत पसंद और कार्य एक अधिक उज्ज्वल और प्रबुद्ध दुनिया के निर्माण में योगदान कर सकते हैं। कल्कि का प्रमुख कार्य धर्म की पुनर्स्थापना करना है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार धर्म केवल नैतिकता, न्याय के सिद्धांतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की प्राकृतिक व्यवस्था, संतुलन और सद्भाव से भी जुड़ा हुआ है। भविष्यवाणियों के अनुसार कल्कि ज्ञान और प्रकाश को पुनः स्थापित करेंगे और मानवता को धर्म और न्याय के मार्ग पर वापस लाएंगे, जिससे एक नए युग की शुरुआत होगी। कल्कि की अवधारणा विभिन्न संस्कृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं के साथ प्रतिध्वनित होती है, और हमारी सामूहिक चेतना,
दुनिया को अधिक रोशनी और जागरूकता की ओर ले जा सकती है। कल्कि के आगमन का विचार केवल प्राचीन पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आज भी लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करता है। जैसे जैसे हम अपने समय की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, कल्कि का विचार हमें प्रेरित करता है कि हम एक अधिक न्याय संगत, दयालु और प्रबुद्ध समाज के निर्माण के लिए कार्य करें।